बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमओपी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे और जितना भी टोटल है, रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी है, इन सब का रेफरेंस लेके चलेंगे। मतलब कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब तक जब से हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ पूरा सीरियल वाइज चल रहा है। अब उसी चैप्टर का नया टॉपिक है एमओपी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे तो किससे बनाएंगे? एसिड से बनाएंगे। क्या करेंगे? बेसिकली मेटल लेंगे, मेटल का रिएक्शन जब भी एसिड के साथ कराते हैं साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो एसिड यूज होगा डाइल्यूट है, आयरन मेटल है, रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि कॉपर का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सामने लिखा गया है नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो H2SO4 है कंसंट्रेटेड है। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें और कॉपर लें तो रिएक्शन हो सकता है। कंसंट्रेटेड के साथ भी होगा, उसके लिए कंडीशन है। लेकिन हम लोग रेफरेंस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आयरन का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो आयरन एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। लेकिन कॉपर का रिएक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कम होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो वो एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता है। तो यानी अगर हम एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो कौन सा मेटल के साथ कराएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन। देन हमारा लैब मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को बनाने का तरीका है कि जिंक लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, आपको कुछ करना नहीं है। यहां से जिंक, यहां से SO4, ZnSO4 बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसको रख देंगे, हाइड्रोजन बन जाएगा। अब यहाँ पे जो जिंक यूज करते हैं वो इनप्योर जिंक यूज करते हैं, मतलब प्योर जिंक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? उसी पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, व्हाई वी यूज इनप्योर जिंक। हम इनप्योर जिंक को ही क्यों लेते हैं यहाँ पे? तो इसके पीछे का रीजन है बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ प्योर जिंक इज वेरी स्लो। मतलब जो प्योर जिंक होता है इसका रिएक्शन बड़ा ही स्लो होता है, तो इसलिए यहाँ पर इनप्योर जिंक लेंगे जो कि हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बड़ा फास्ट रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस को बना दे। अब आगे चलते हैं बाय एल्कली। अब एल्कली मेटल से कैसे बनाएंगे? एल्कली से कैसे बनाएंगे? एल्कली मेटल के कंपाउंड होंगे उनके साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, Sn, Pb, Si। अब ये जो मेटल हैं ये हमारे एम्फोटेरिक मेटल हैं। सर एम्फोटेरिक मेटल किसे कहते हैं? ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसे एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक मेटल लेंगे, तो ये एम्फोटेरिक मेटल क्या करते हैं? एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्कली में जैसे हमारा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, एक्वस मीडिया रहेगा। तो ये हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगे। जैसे जिंक है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। एल्यूमिनियम है NaOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जैसे Sn है NaOH के साथ एक्वस मीडियम में यूज करेंगे तो यहाँ पर सोडियम स्टैनेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। लेड है NaOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा? सोडियम प्लम्बेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सिलिकॉन है एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सिलिकेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बेरिलियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम बेराइलेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा मेथड है फ्रॉम वाटर। अब वाटर से कैसे बनाएंगे? ऑल द मेटल विच आर प्लेस्ड अबव देन H2 व्हेन रिएक्ट वाटर द इवॉल्व हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं उनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो वो वाटर से क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, जैसे निकाल देते हैं। जैसे अगर हम जिंक का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो वाटर यूज करने वाले हम लोग 3 टाइप्स का वाटर यूज करने वाले हैं। कितने टाइप्स का वाटर? 3 टाइप्स का वाटर यूज करेंगे। पहला वाटर यूज करेंगे हम लोग कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि एकदम रेफ्रिजरेटर का पानी हो। कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि एकदम रेफ्रिजरेटर का पानी हो। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है कितने टेम्परेचर पे कोल्ड वाटर लेना है। द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 7 to 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हो? मतलब हम लोग जो रूम टेम्परेचर पर वाटर यूज करते हैं जिसे टैप वाटर कहते हैं, नल का पानी कहते हैं। टैप वाटर का मतलब नल का पानी जो रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, तो या तो 7 डिग्री या तो 25 डिग्री, कितने डिग्री तक का हमारा वाटर रहेगा तो उसको हम लोग कोल्ड वाटर मान के चलेंगे यहाँ के लिए। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल।
ये वाटर जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ यूज करेंगे, उसके लिए यूज किया जाता है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं सर? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें से मैंने कुछ लिख दिया है, सच एज लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये सब रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं कि जैसे मान लो मैं तुमको समझाता हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, अब तुम सोडियम मेटल लिए, यहाँ पे वाटर का यूज किए, वाटर यूज करने के बाद यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो उसके साथ साथ ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन के कारण आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा। तो इतना फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन तो बना जरूर, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन का बनने का क्या मतलब जो बनने के बाद जल ही जाए। तो हम क्या करेंगे कि अब इसके रेट को कम करेंगे। तो रेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर सोडियम अमलगम ले लेंगे, मतलब मेटल के साथ में मरकरी यूज कर देंगे। तो अब जो अमलगम है वो बड़ा धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन बनाएगा। तो अब देखो क्या है, जैसे सोडियम अमलगम लेंगे, वाटर के साथ यूज कर लेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा वो बर्न नहीं करेगा, वो हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखो लिखा गया द रिएक्शन विद अल्कली मेटल आर विगरस टू मिनिमम द रेट ऑफ रिएक्शन दीज मेटल आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमलगम। तो अमलगम के फॉर्म में यूज करने का मेथड यही है, हमारा पर्पस ये होता है कि रिएक्शन धीरे हो तो उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बर्न भी नहीं करेगा, हमको इजीली मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बनाने का भी मेथड कंप्लीट हुआ है, एसिड के थ्रू हुआ है, बाई एल्कली हुआ है, इसके बाद वाटर के थ्रू हुआ है, इसमें कोल्ड वाटर, अभी 3 टाइप्स के वाटर मैंने बोला था, 2 टाइप्स के वाटर और यूज करेंगे, सारा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और याद रखना लेबोरेटरी मेथड में इसी तरीके से बनाया जाता है। ये जो मेथड है ये लेबोरेटरी मेथड है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखेंगे दूसरा वाटर यहाँ पे यूज करेंगे, हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी। अब इतना भी पानी गर्म नहीं होना चाहिए कि पानी बॉयल होने लगे, उसका भी एक टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जरा समझते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, हॉट वाटर में द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, डेल्टा बनाएंगे, इसका मतलब होता है गर्म पानी। ठीक है, हॉट, डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। इसका जो टेम्परेचर होगा 25 से 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, क्योंकि 100 तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। ठीक है, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम। मतलब ये जो वाटर होता है रिएक्टिव मेटल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो रिएक्टिव मेटल होता है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, मैंगनीज है, क्रोमियम है। तो अगर इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा वाटर यूज करेंगे स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप। अब स्टीम यानी भाप कब बनेगा, जब वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो, क्योंकि 100 पे बॉयल होता है। अब अगर हम पूरी तरीके से वेपोराइज करना चाहते हैं, बॉयल करना चाहते हैं, वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अपना टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका यूज कब करेंगे सर, इसका यूज उस समय करेंगे जब मेटल हमारा बहुत कम रिएक्टिव हो और इसका रिएक्टिविटी बहुत कम हो, तो ऐसे केस में इस वाटर का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो स्टीम होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये इसमें आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एसन हो गया, पीबी हो गया, इस टाइप्स के मेटल जो होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। अब कंडीशन फॉर द बेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कंडीशन क्या है बेस्ट हाइड्रोजन बनाने का। अगर कोल्ड वाटर लेते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेंगे, अगर हॉट वाटर लेंगे तो रिएक्टिव मेटल लेंगे, और अगर स्टीम लेंगे तो लेस रिएक्टिव मेटल जिनका रिएक्टिविटी कम है उनको लेंगे। अब यहाँ पर है आयनिक हाइड्राइड। अगर हम आयनिक हाइड्राइड लें और उनका वाटर के साथ रिएक्शन करें तब भी बना सकते हैं। सर आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, बेसिकली जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अगर उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आयनिक हाइड्राइड बनेगा। आयनिक हाइड्राइड आयंस में सेपरेट हो जाते हैं कैटायन एनायन में। तो देखो कैल्शियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिस भी कहते हैं। वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। देन यहाँ पे है देखो क्या लिखा गया, एमओपी ऑफ प्योर हाइड्रोजन, मतलब अब प्योर हाइड्रोजन बनाएंगे, एकदम प्योर। इधर वाला जो बना था अभी तक हम लोग दोनों हाइड्रोजन बनाने का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, बन तो रहा था लेकिन उतना ज्यादा प्योर नहीं था। अब प्योर बनाएंगे। प्योर बनाने का क्या तरीका है,
हम लोग इम्प्योर वाटर लेंगे, करीब उसमें 15 से 20% एल्कली यानी एसिड बेस या फिर एसिड होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे वाटर लेंगे, एल्कली के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे, H+OH- इस तरीके से ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कैथोड पे कैसा रिएक्शन होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन जो है H+ इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रिडक्शन हो भी रहा है क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। अब एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर जो ये OH- है 4 टाइम, इससे वाटर रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखोगे एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा। कब बनेगा? जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तब। तो इस केस में तुम्हारा हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर बना है, और ये प्योर होगा, एकदम प्योर होगा। अब यहाँ पर हम अगर साल्ट यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट आयन अगर ये हो, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव नहीं करते, ये केवल न्यूट्रलाइज करने काम करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तब भी प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। मैग्नीशियम, यहाँ से SO4 ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन मिलेगा कैसा होगा? प्योर होगा। तीसरा, अगर हम NaH सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि Na यहाँ से OH निकाल दोगे, NaOH हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जो कि कैसा होगा? प्योर होगा। ठीक, आगे ये देखो कैसा मेथड आ गया है यहाँ पे, बड़ा ही खतरनाक मेथड है, वाइनियो मेथड है। लगता है जिंदगी में पहली बार तुम लोग नाम सुन रहे होगे। वाइनियो मेथड है। कौन सा मेथड है? यूनियो मेथड है। अब वाइनियो मेथड में क्या होता है? इस मेथड से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को बनाएंगे, इसे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मिलिट्री का मतलब समझते हो? मिलिट्री वाले बड़ा एक्टिव होते हैं, इसलिए देखो इसके लिए क्या है? बिकॉज बाय दिस मेथड दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर H2 इन अ रैपिड मैनर। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। जब हाइड्रोजन हमको बहुत ज्यादा फास्ट बनाना हो तो इस मेथड का यूज करते हैं, वाइनियो मेथड, इसलिए इसको मिलिट्री पर्पस बोला गया है। मिलिट्री वाले बड़ा एक्टिव होते हैं। देखो एल्यूमिनियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, 2 बार मैंने ले लिया, एक ही बार रहेगा, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, और साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इस तरीके से। तो ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कि एक प्योर मेथड है। इधर वाला जो लिखा गया पूरा का पूरा प्योर हाइड्रोजन बनाने का तरीका है, ठीक है। 2 मेथड और है, 3 मेथड, 2 मेथड है, ज्यादा नहीं है, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, लगे हाथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड से। सर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या होता है? जो बेचने के तरीके से बनाते हैं उसे कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। और लैब मेथड का मतलब होता है कि केवल अपने को हाइड्रोजन बनाना है, चेक करना है इस मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉमर्शियल तरीके से हाइड्रोजन बनाने का सबसे पहला तरीका है लेड प्रोसेस। लेड प्रोसेस में क्या कहते हैं? आयरन लेते हैं, इसको स्टीम के साथ पास कर देते हैं, तो Fe3O4 बनता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि ये जो Fe3O4 है, इसमें से आयरन जो यूज किए थे तो Fe3O4 में बदला था, इस आयरन को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब फिर से मिल सकता है हम लोगों को। कैसे? इसको जब पास कर देंगे हम लोग CO+H2 से, CO+H2 क्या होता है? वाटर गैस होता है। तो वाटर गैस के साथ जब इसको पास करेंगे तो अगेन हमारा आयरन मिल सकता है। तो ये लेड प्रोसेस बड़ा ही अच्छा प्रोसेस है। आयरन का यूज किए, वाटर के साथ में हमारा हाइड्रोजन बनेगा, देन इसको क्या करेंगे? रीजनरेट कर देंगे वाटर गैस से, जिसका फॉर्मूला होता है CO+H2। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। इस रिएक्शन को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, बात एक ही है। दूसरा प्रोसेस है बॉस्ट प्रोसेस। बॉस्ट प्रोसेस से भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? इनिशियली स्टीम यूज करेंगे, ठीक है, और उस स्टीम को पास करेंगे कार्बन यानी कोक के साथ में। कोक के साथ में पास करेंगे तो CO+H2 बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बन गया, लेकिन जो CO+H2 का मिक्सर होता है, इसको सीन गैस या सिंथेसिस गैस या इसी को वाटर गैस कहते हैं, और इसको नाम देते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है सर? कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें क्या बनेगा? CO+H2 का मिक्सर बनेगा, जिसे वाटर गैस, सीन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। The water gas is mixed with more steam in presence of Fe2O3, Cr2O3 than CO will convert into O2.
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली वाटर गैस जो है इसको क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, Fe2O3 ले लो या Cr2O3 ले लो या CO ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड देन अगेन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये सब रिएक्शन में बड़ा ही खूबसूरत रिएक्शन है, क्योंकि इन सब प्रोसेस से बेचने के तरीके से कॉमर्शियली हाइड्रोजन बनाया जाता है। तीसरा यहाँ पे क्या, फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से भी हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। सर नेचुरल गैस क्या होते हैं, जैसे कि एल्केन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, मीथेन है, ये सब हमारे नेचुरल गैस होते हैं। तो बेसिकली एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें क्या करेंगे, वाटर पास करेंगे एनमोल, एक कैटलिस्ट यूज करेंगे निकल, टेंपरेचर रहेगा 1270 केल्विन का। तो देन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा, साथ में इसके क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब ये बैलेंस करने के लिए फार्मूला मैंने इस तरीके से लिखा है। जैसे एक एग्जांपल, मीथेन का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 1270 केल्विन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेचुरल गैस से भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का यूज अगर हम करें, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है 673 केल्विन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। इस गैस का नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब बात समझ में आया कि किस किस तरीके से हाइड्रोजन को बना सकते हैं। अब दो तीन खास बात जरा समझो, 77% मतलब 77% हाइड्रोजन हम लोग बना सकते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट के थ्रू। सर पेट्रोकेमिकल प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो पेट्रोलियम से रिलेटेड होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट होते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्लांट भी हमारे उगते हैं। अब इनसे कितना बनाया जाता है, 77 यानी 77%। 18% हाइड्रोजन बना लेते हैं हम लोग किसके थ्रू, कोल यानी कोयला के थ्रू बना लेते हैं। 4% इलेक्ट्रोलिसिस, किसी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा लेंगे तो उससे 4% बन जाएगा। और अदर मेथड से हम लोग हाइड्रोजन कितना परसेंट बना सकते हैं, 1% बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, 18 4 22, 22 से 23 और 77 23 कितना हो जाएगा, 100% हाइड्रोजन बन जाएगा। तो अगर हम 100% हाइड्रोजन की बात करें तो 100% कॉमर्शियली हाइड्रोजन में से कहां से बनाया जाता है, 77% हमारा पेट्रोकेमिकल प्लांट से बनाया जाता है, 18% कोल से, 4% इलेक्ट्रोलिसिस करा के, 1% अदर सब मेथड से, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।